तो ध्यान रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद कर लो, इसे याद कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ डायमेंशन जो हम क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा नीट के जेईई के, वहां पे डायरेक्ट हमें फोर्स का डायमेंशन यूज करना। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो अगर आपको डायमेंशन निकालने में जरा सी भी प्रॉब्लम होती है तो इस लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? देखो, मेरे को करना क्या है, मुझे ये बताना है कि जो भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है उस ड्राइव्ड क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट और कितनी कितनी बार यूज हुई है, उसको बताने के लिए हमेशा हम क्या निकाल देंगे, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मुझे मालूम है जो भी ड्राइव क्वांटिटी है उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज रिपीट हो रही हैं। तो पहले हम देखेंगे जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके लिए मैं क्या क्या डायमेंशन या क्या क्या सिंबल मैं यूज करने वाला हूँ। तो टोटल हमारे पास 7 होती हैं, लेकिन हम यहाँ से 5 की कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको यहीं से नजर आएंगे। उसमें से भी जो 70% क्वेश्चन है वो सिर्फ इन शुरू के 3 से रहने वाले हैं, मास एंड टाइम से। और वैसे भी करंट जो है वो तो आपका 12th क्लास में जाके ही आएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नजर नहीं आने वाला करंट के ऊपर। खैर, तो मास के लिए हम डायमेंशन यूज करेंगे कैपिटल एम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। डिनोट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए यूज किया गया है, ये बताने के लिए कि हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं। अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो डायमेंशन यूज करेंगे कैपिटल एल विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। टाइम की बात करेंगे तो हम डायमेंशन लेंगे कैपिटल टी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, एंड सिमिलर फॉर करंट एंड टेम्परेचर के लिए ए और के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उठाता हूं स्पीड। हमें स्पीड का चेक करना है। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं मैं। क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस बाय टाइम। किसी का भी डायमेंशन निकालने के लिए आपको उसकी यूनिट जरूर पता होनी चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूंगा यूनिट की, तो मुझे मालूम है स्पीड का यूनिट क्या हो जाता है मेरे लिए, मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो डायमेंशन लिखते हैं एस का। तो अगर मैं एस का डायमेंशन लिखूंगा तो इसमें देखो क्या आ रहा है, मीटर। मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की। और लेंथ के लिए मैं क्या यूज करूंगा? एल। तो यहां मैं यूज करूंगा कैपिटल एल। दूसरा क्या है? सेकंड। सेकंड किसकी यूनिट है? टाइम की। और टाइम के डायमेंशन क्या यूज करेंगे? टी। तो टी की पावर -1। तो यहां पर जो मेरा स्पीड का डायमेंशन हो गया दैट इज एल टी -1। ठीक है, चलो सिंपल था। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अगर मैं बात करूंगा एक्सेलरेशन की तो फॉर्मूला होता है क्या? वेलोसिटी अपॉन टाइम। यूनिट की बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आइए एक्सेलरेशन का अपन डायमेंशन चेक करते हैं। इसमें क्या आ रहा है? मीटर। मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की। और लेंथ के लिए क्या डायमेंशन यूज करना है? एल। तो एम की जगह पे एल। सेकेंड किसकी यूनिट है? टाइम की। और टाइम के लिए क्या डायमेंशन यूज करना है? टी। तो एल टी -2, यानी कि जो मेरा एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ गया दैट इज एल टी -2। चलो ये भी थोड़ा सा आसान था। थोड़ा सा और टफ करते हैं। हम जाते हैं फोर्स के पास। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यूनिट की बात करेंगे तो केजी। एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स के डायमेंशन की हम बात करें तो केजी। केजी किसकी यूनिट है? मास की। मास के लिए क्या यूज करते हैं डायमेंशन? एम। तो एम। मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। लेंथ के लिए यूज करेंगे डायमेंशन एल। सेकेंड यूनिट है टाइम की। टाइम का डायमेंशन यूज करेंगे टी की पावर -2। तो जो अपना फोर्स का डायमेंशन निकल के आया दैट इज एम एल टी -2। यानी कि ये मुझे क्या बता रहा है कि जो ड्राइव क्वांटिटी फोर्स है वो मास, लेंथ और टाइम, ये 3 बेस यूनिट से इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कैसे कर रहा है? एक बार मास आ रहा है, एक बार लेंथ आ रहा है, टाइम 2 बार आ रहा है, कैसे? इनवर्स में। तो ये मेरे पास फोर्स का डायमेंशन आ गया एम एल टी -2। ध्यान रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद कर लो, इसे याद कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ डायमेंशन जो हम क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा नीट के जेई के, वहां पे डायरेक्ट हमें फोर्स का डायमेंशन यूज करना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और हमने क्या वर्ड यूज किया था जी? हमने किया था एक डेंसिटी भी वर्ड यूज किया था। तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। यूनिट की बात करेंगे तो मास के लिए केजी और वॉल्यूम के लिए मीटर पर मीटर क्यूब। तो अगर मैं डायमेंशन निकालने जाऊं डेंसिटी का, तो हाँ क्या हो जाएगा बताइए? मास। केजी किसकी यूनिट है? मास की। मास के लिए क्या यूज करेंगे? एम। और डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, नहीं, हाँ डायरेक्ट कर रहे हैं। मीटर के लिए हम क्या यूज करेंगे? एल की पावर -3। तो ये अपना डायमेंशन हो गया डेंसिटी का। एक मैंने वर्ड यूज किया था क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। यूनिट की बात करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट है, उसकी कोई यूनिट तो आनी नहीं है। मास की यूनिट क्या हो जाएगी? केजी। और वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो जो फाइनल यूनिट बन गई दैट इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आएगा उसमें केजी की जगह पे क्या लेंगे? एम।
मीटर स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर और सेकेंड की पावर -2 का टी की पावर -2। तो जो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आया दैट इज क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी -2। कहीं जाना मत, ये एक अजीब चीज निकल के आ रही है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अभी, वो हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आप इस पेज को नोट करिए, मैं नेक्स्ट पेज लगाता हूं। मैं दोबारा से लिखता हूं यहां पर, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला अपनों को मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर। सेकेंड में ले रहा हूं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, चलो उसको मैं लिख देता हूं पी डॉट ई से, उसका फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो जी एम जी एच। थर्ड में ले रहा हूं वर्क डन, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स, ठीक है। वैसे ये जो तीनों टर्म्स हैं, ये आपको वर्क एनर्जी पावर में पढ़ना है, ये आपको वर्क एनर्जी पावर में पढ़ना है, ये आपको वर्क एनर्जी पावर में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हमें डायमेंशन का एक कॉन्सेप्ट देखना है, इसलिए मैंने इन चीजों को उठाया। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन की बात करूं, तो देखो मास की यूनिट मेरे पास क्या हुई थी जी, केजी, वेलोसिटी का स्क्वायर खोल के क्या आ गया था, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से जो डायमेंशन आ गया था मेरे पास, एम एल स्क्वायर टी -2, ठीक है। यहां बात करेंगे तो यूनिट की, तो मास के लिए केजी, जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये अगर आपने मेरा प्रोजेक्टाइल वाला लेक्चर देखा है तो वहां पर जी बहुत यूज किया है हमने। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मेरे पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच है हाइट, हाइट के लिए मीटर। तो इसका डायमेंशन, इसको पहले हम प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं, तो दैट इज के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से जो डायमेंशन निकल के आया, मास के जी के लिए एम, मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर, और ये सेकंड इनवर्स का स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर, ठीक है। वर्क डन की बात करते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए यूनिट क्या थी मेरे पास, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू में ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होती है, मीटर। तो ये मेरे पास क्या यूनिट बन गई, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां भी डायमेंशन हमारे पास क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी -2। एक चीज देखें, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन, इन तीनों का फॉर्मूला तो अलग अलग है, लेकिन इन तीनों का डायमेंशन तो बिल्कुल सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि देखो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, एनर्जी। और वर्क डन भी क्या है, एनर्जी। इसको आप देखेंगे वर्क एनर्जी पावर में। तो बेसिकली ये जो तीनों क्वांटिटीज हैं मेरी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और ये जो वर्क डन है, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं ये तीनों। शक्ल ही तो अलग अलग है तो एनर्जी ही। ये तीनों एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स है, इसीलिए इनका डायमेंशन क्या है, सेम। तो ध्यान रहे, किसी क्वांटिटी की फॉर्म अगर चेंज हो रही है, अगर किसी क्वांटिटी का फॉर्म चेंज होता है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला चेंज हो सकता है फॉर्म चेंज होने से, लेकिन डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायमेंशन हमेशा क्या रहेगा, सेम, ठीक है। तो आइए अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, तब तक आप इसको नोट करिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस जो बेसिकली मोस्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, मैं दो ही फॉर्मूला ले रहा हूं। एक मुझे मालूम है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी क्लास 11th के ग्रेविटेशन चैप्टर का है। और दूसरा मैं फॉर्मूला लेता हूं, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये आपके क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का है। तो ये तो स्पेशली क्लास 12th वालों के लिए है। हमें करना क्या है, हमें यहाँ जी का डायमेंशन निकालना है और हमें यहाँ के का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो तरीका कुछ अलग नहीं होना है, जो कर रहे थे वही करना है। देखो, अगर जी का डायमेंशन निकालना है तो सबसे पहले एक बच्चों वाला तरीका है कि जो चीज आपको निकालनी है उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ फेंक दो। तो अगर मेरे को जी का डायमेंशन निकालना है यहाँ पर, तो मैं जी को एक तरफ रखूंगा और यहाँ क्या बना दूंगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2, ठीक है जी। तो डायमेंशन कैसे निकालते हैं, पहले उस क्वांटिटी का मेरे को यूनिट निकालना पड़ेगा, फिर उसका डायमेंशन निकालेंगे। तो यूनिट निकालते हैं इसकी। फोर्स के लिए यूनिट क्या होता है, मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, अपॉन में m1 m2 क्या है, मास, केजी इंटू केजी, नीचे क्या हो जाएगा, केजी का स्क्वायर। तो जो प्रॉपर यूनिट बनी अभी दैट इज केजी। देखो 1 केजी से 1 केजी जा रहा है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, केजी का इनवर्स हो गया ऊपर, m इंटू एम, ये m क्यूब हो गया और ये s की पावर -2। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं मैं सही करा है। g इज इक्वल टू f r स्क्वायर अपॉन m1 m2, f के लिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस किलोमीटर स्क्वायर, अपॉन में केजी स्क्वायर। सो एक केजी के स्क्वायर से केजी कटा, केजी ऊपर जाके -1 n की पावर 3 s -2। ठीक है, अब मेरे को जी का डायमेंशन निकालना है, तो बस खत्म। हमें मेन यही करना था, यूनिट निकालनी थी, हमें निकाल ली। देखो केजी के लिए क्या करूंगा, m पावर कितनी -1, ये l लेंथ, क्यूब s किसके लिए, 10 की पावर -2। तो ये हमारे पास जी का डायमेंशन आ गया। ये अपनों पे कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया। अच्छा, इसको मोर शॉर्ट भी कर सकते थे, पता है कैसे, मैं f की जगह ये पुट ना करके अगर मैं f का डायरेक्ट डायमेंशन यूज करता है MLT-2 जो मैंने बताया, तो और शॉर्ट में जल्दी हो जाता, MLT-2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर। चलो ठीक है, खैर तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, खासकर जो 12th क्लास वाले हैं वो मेरी वीडियो को पॉज करके इसका निकालने की खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं यहां कर रहा हूं कि अगर मेरे को k का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का डायमेंशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। पहले इसकी यूनिट लिख लेते हैं। तो फोर्स के लिए यूनिट क्या होती है हमारे पास, चलो डायमेंशन नहीं, मैं यूनिट से निकाल के ही करता हूं। तो फोर्स की अगर मैं यूनिट लिखूंगा तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू में मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 मालूम है 12th वालों को, और 10 जो अभी 11th में उनको पता होगा, करंट का फॉर्मूला पढ़ चुके हो। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो Q का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, I इंटू टी। तो अगर मेरे को डायमेंशन निकालना है Q का, तो उसके लिए कोई एफर्ट तो करना नहीं, करंट के लिए डायमेंशन क्या यूज करेंगे, बताया था करंट के लिए यूज करेंगे एम्पियर का A और टाइम के लिए T। तो यानी Q का डायमेंशन कितना होने वाला है मेरे पास, AT। ठीक है जी, तो अब डायरेक्ट डायमेंशन ही पुट कर देते हैं यहाँ पे। चलो मैं उसको अलग से कर रहा हूँ, यहाँ मैं करेंगे ना, इसको हम अलग से करते हैं। अब के का डायमेंशन अपनों को निकालना है, तो इधर आ जाते हैं, के का डायमेंशन। तो एफ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब क्योंकि डायमेंशन निकाल चुका डायरेक्टली पुट करते हैं। एफ के लिए पुट कर रहा हूँ मैं MLT-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है एफ का। ठीक है जी, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या चल रहा है Q1 Q2 यानी 80 इंटू 80। सो 80 इंटू 80। तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का डायमेंशन निकल के आया, एम एल क्यूब। ठीक है, ये m थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एम एल क्यूब। देखो t की पावर 2 नीचे -2 ऊपर जाके -4 हो जाएगा, और a इंटू ए स्क्वायर ऊपर जाके a -2 और t की पावर -4। ये अपना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का डायमेंशन आ गया। तो ये कुछ डायमेंशंस थे जो कि इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड डायमेंशंस हैं ये एंट्रेंस एग्जाम्स के। सो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की तरफ।